आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम इस पाठचर्या में अध्ययन कर रहे हैं विगत वर्ष पूछे गए उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है, इसका आपको जवाब बताना है। और गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। गिरिराज किशोर के अन्य उपन्यासों की अगर बात की जाए तो उसमें लोग, चिड़ियाघर यात्राएं, जुगलबंदी, प्रस्तावित, परिशिष्ट, सलाह और ढाई घर आदि प्रमुख उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुक्कम सुक्कम उपन्यास ममता कालिया द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स प्रमुख हैं। वहीं एक जमीन अपनी, आमा, गिली गुड़, चित्रा मुदगल द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। जबकि आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, प्रभा खेतान के उपन्यास, वहीं सात नदियां एक समुंदर, सालमली, ठिकरे की मंगनी और जिंदा मुहावरे, ये सब उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला उपन्यास वह पथ बंधुता किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? जवाब में आपने नरेश मेहता को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1962 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। इस उपन्यास में आदर्श दंपति श्रीधर और सरस्वती की जीवन के संघर्ष को चित्रित किया गया है। और नरेश मेहता द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा प्रमुख हैं। प्रभाकर माचवे द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में परंतु, एक तारा, सांचा, द्वाभा, 30, 40, 50, आंखें मेरी बाकी उनका और भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यासों में शोले, मसाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय हैं। रांगे राघव द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में मुर्दों का टीला, प्रतिदिन, चीवर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं प्रमुख उपन्यास हैं। आगे, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं किया गया, इसका आपको जवाब बताना है। तो कब तक पुकारूं, झूला नट और सैलसो नटों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास हैं। जबकि सेवा सदन वैश्यावृत्ति पर लिखा गया उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कब तक पुकारो रांगे राघव द्वारा, झूला नट मैत्री पुष्पा द्वारा और सैलूस शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने झूठा सच यशपाल द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित उपन्यास है। यह दो भागों में विभक्त है। पहला भाग वतन और देश और दूसरा भाग देश का भविष्य है। इसके अलावा यशपाल द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसी, तेरी मेरी तेरी उसकी बात प्रमुख उपन्यास हैं। दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी का, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी का, मनुष्य के रूप में 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, 12 घंटे 1962 ईस्वी, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी, क्यों फंसे 1968 ईस्वी, तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? और जवाब में आपने मनोहर श्याम जोशी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो महाकाल उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में
सेठ बांके मल 1955 ईस्वी, महाकाल 1947 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी का, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाच्यों बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी का, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी और पीढ़ियां 1990 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों में ढलती रात 1951 ईस्वी, तट के बंधन 1955 ईस्वी, स्वप्नमयी 1956 ईस्वी, कोई तो 1980 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी, संकल्प 1993 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। जबकि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखे गए उपन्यासों में नए मोड़ 1954 ईस्वी, सागर लहरें और मनुष्य 1956 ईस्वी, लोक परलोक 1958 ईस्वी, शेष अशेष 1960 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अमृत राय के बीज उपन्यास 1952 ईस्वी, नागफनी का देश 1953 ईस्वी, हाथी के दांत 1956 ईस्वी, जंगल 1969 ईस्वी, सुख दुख 1969 ईस्वी, भटियाली 1969 ईस्वी, धुआं 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम आपको बताना है। परती परिकथा उपन्यास 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं दीर्घ तपा 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, जुलूस 1965 ईस्वी का है। वहीं पलटू बाबू रोड यह उपन्यास 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखे गए उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो रमेश चंद्र शाह के लिखे गए उपन्यासों में गोबर गणेश 1978 ईस्वी का है। इसके बाद किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी का, उर्वा पर 1990 ईस्वी का और विनायक 2011 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आगे, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1949 ईस्वी का 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। जबकि गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। राजेंद्र यादव के लिखे गए उपन्यासों में प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी, उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, उल्टा 1958 ईस्वी, शाह और मात 1959 ईस्वी, एक इंच मुस्कान 1963 ईस्वी, अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी, मंत्रविद 1967 ईस्वी का है। आगे कमलेश्वर के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी, डांग बंगला 1959 ईस्वी का, लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी, काली आंधी 1974 ईस्वी, आगामी अतीत 1976 ईस्वी, तीसरा आदमी 1976 ईस्वी, वही बात 1980 ईस्वी, दोपहर सुबह दोपहर शाम 1982 ईस्वी, रेगिस्तान 1988 ईस्वी, कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। वहीं मोहन राकेश द्वारा लिखे गए उपन्यासों में अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी, न आने वाला कल 1959 ईस्वी, अंतराल 1972 ईस्वी का उपन्यास है। सारा आकाश नाम से जो है प्रेत बोलते उपन्यास को 1960 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और एक इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में किया था।
इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो झरोखे, बसंती और कड़ियां भीष्म साहनी का उपन्यास है। पीढ़ियां भीष्म साहनी का नहीं बल्कि अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अमृतलाल नागर की प्रमुख उपन्यासों में महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बांकेलाल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज की मोहरी 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी का, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाचियों बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा वरुण के बेटे। वरुण के बेटे उपन्यास नागार्जुन द्वारा लिखा गया मिथिला के मछुआरों के जीवन संघर्ष की कथा को वर्णित करता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है। वहीं उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया सागर लहरें और मनुष्य 1956 ईस्वी का उपन्यास बंबई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण करता है। वहीं बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी का अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। जबकि डूब 1971 ईस्वी का वीरेंद्र जैन द्वारा लिखा गया मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा को चित्रित करने वाला उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिथिलागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। फटाफट मिलान कर लीजिए। उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी का है। चितकोबरा 1979 ईस्वी का है। इसके बाद मैं और मैं 1984 ईस्वी का है। जबकि कठगुलाब 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी का है। मकान 1976 ईस्वी का उपन्यास है। जबकि सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी का उपन्यास है। और विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी का उपन्यास है। तो विकल्प इसका जो है राइट आंसर बनेगा सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट मिलान करना है आपको। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कर लीजिए। भाग्यवती उपन्यास जो है लेखकों के साथ मिलान करिए। भाग्यवती किसके द्वारा लिखा गया है? श्रद्धा राम फिल्लौरी द्वारा, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है, आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काम कुंठा को शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो जवाब हो जाएगा सूरजमुखी अंधेरे के। यह कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके अलावा जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया ग्रामीण पंजाब के एक जीवन का दस्तावेज है। और अनित्य मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का उपन्यास है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व के राष्ट्र संघर्ष का चित्रण है। वहीं शेष यात्रा उषा प्रियंवदा द्वारा लिखा गया नारी जीवन के त्रासदी स्थितियों का एक यथार्थ बयान है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी और चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं। दिल्ली का दलाल ऋषभ चरण, दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। ऋषभ चरण जैन के अन्य उपन्यासों में पैसे का साथी 1928 ईस्वी, दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी, वैश्यापुत्र 1929 ईस्वी, मास्टर साहब 1927 ईस्वी, सत्याग्रह 1930 ईस्वी, दुराचार के अड्डे 1930 ईस्वी, रहस्यमय 1931 ईस्वी, दिल्ली का कलंक 1936 ईस्वी, चंपाकली 1937 ईस्वी, हिज हाईनेस 1938 ईस्वी, मैं खाना 1938 ईस्वी और 3 इक्के 1940 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। वहीं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के उपन्यासों में चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी, दिल्ली का दयाल 1927 ईस्वी, बुधवा की बेटी 1928 ईस्वी, शराबी 1930 ईस्वी, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 ईस्वी, चॉकलेट 1927 ईस्वी, जी 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 1937 ईस्वी, फागुन के 4 दिन 1960 ईस्वी और जूहू 1963 ईस्वी के उपन्यास हैं। कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास इसमें कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा रांगे राघव द्वारा लिखा गया कब तक पुकारूं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है। कोई अजनबी नहीं शैलेश मटियानी द्वारा लिखा गया पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोदशा का वर्णन है। वहीं जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी का पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। जबकि किस्सा गुलाम रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया दलित कथा का नायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो जवाब हो जाएगा सात नदियां एक समुंदर। व्याख्या देख लेते हैं। सात नदियां एक समुंदर 1984 ईस्वी का आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है। चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1988 ईस्वी का उपन्यास है, जो विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन करने वाला उपन्यास है। वहीं धूप छाई 1970 ईस्वी का गिरीश अस्थाना द्वारा लिखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण है। किस्सा लोकतंत्र विभूति नारायण का 1983 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेश विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।